दोस्तों नमस्कार। क्या आपको भी लगता है कि दिन बहुत छोटा है? आप सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं और रात को थके हुए सो जाते हैं। फिर भी लगता है कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सच तो यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 आसान, वैज्ञानिक और आजमाए हुए तरीके जिनसे आप हर दिन का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना प्लानिंग के सफलता नहीं मिलती। हर दिन की शुरुआत एक अच्छी योजना के साथ करें। सुबह उठते ही सबसे पहले एक डायरी या नोटपैड उठाइए। उस दिन के लिए 3 से 5 सबसे जरूरी काम लिखिए। ये वो काम होने चाहिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। अब इन कामों को प्राथमिकता के क्रम में लिखिए। सबसे जरूरी काम सबसे ऊपर और कम जरूरी काम नीचे। बस आपकी दिन की योजना तैयार है। अब आपको बस इस प्लान को फॉलो करना है। हम इंसान स्वभाव से आलसी होते हैं। हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन दोस्तों, समय प्रबंधन का नियम इसके बिल्कुल उल्टा है। आपको अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और यह सही समय होता है उन कामों को निपटाने का जो आपको सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं। एक बार आपने सबसे मुश्किल काम खत्म कर लिया तो आपको लगेगा जैसे पहाड़ से बोझ उतर गया हो। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया एक लत बन चुका है। हम सुबह उठते ही मोबाइल फोन चेक करते हैं और रात को सोते समय तक स्क्रॉल करते रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोशल मीडिया आपका कितना समय बर्बाद कर रहा है? घंटों तक हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ऐसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पर लगाम लगाएं। हर ऐप पर टाइम लिमिट सेट करें। दिन में 3 टाइम स्लॉट चुनें जब आप सोशल मीडिया चेक करेंगे: सुबह, दोपहर और रात। बाकी समय अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक ही काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर सकता? अगर आप घंटों तक एक ही जगह बैठकर पढ़ाई या काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा। आपका ध्यान भटकने लगेगा। इस समस्या का एक बहुत ही आसान और कारगर उपाय है पोमोडोरो टेक्निक। इस तकनीक के मुताबिक आपको 25 मिनट तक सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाना है। 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 ऐसे सेशन के बाद 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। दोस्तों, ना कहना आसान नहीं होता। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हां बोल देते हैं, भले ही हमारे पास समय ना हो। लेकिन याद रखिए, हर कॉल, हर मीटिंग, हर काम आपके समय के लायक नहीं होता। अगर आप हर चीज के लिए हां बोलते रहेंगे तो आप खुद को कभी भी समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए समय बचाने का सबसे सीधा तरीका है माफी के साथ मना करना। अगर आपको लगता है कि कोई काम आपके लिए जरूरी नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं है तो विनम्रता से मना कर दीजिए। आज के समय में मल्टीटास्किंग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। असल में मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को धीमा करता है। जब आप साथ कई काम करते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। इससे आपके काम की क्वालिटी पर असर पड़ देता है और आपको काम खत्म करने में भी ज्यादा समय लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। पूरा ध्यान उस एक काम पर लगाएं और उसे पूरा करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका समय कहां जा रहा है? ज्यादातर लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता। वो दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने अपना समय कैसे बिताया। इसलिए समय का सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप उसे ट्रैक करें। आप चाहें तो एक डायरी में लिख सकते हैं या फिर कोई टाइम ट्रैकिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन के अंत में देखें कि आपका समय कहां गया, कितना समय आपने प्रोडक्टिव काम में लगाया और कितना समय फालतू चीजों में बर्बाद कर दिया। यह आदत आपको धीरे धीरे समय की सच्ची कीमत सिखाएगी।
दोस्तों, क्या आप अक्सर अपने काम भूल जाते हैं? क्या आपकी मेज पर कागजों का ढेर लगा रहता है? अगर हां, तो आपको डिजिटल टू डू लिस्ट या ऐप का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। आजकल मार्केट में कई सारे फ्री और पेड ऐप्स उपलब्ध हैं, जैसे कि गूगल टास्क्स, नोशन, टोडोइस्ट, etc। इन ऐप्स में आप अपने डेली टास्क लिस्ट बना सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता के क्रम में लगा सकते हैं और डेडलाइन भी सेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कोई टास्क पूरा कर लेते हैं, तो उसे चेक कर सकते हैं। यह आपको एक अजीब सी संतुष्टि देता है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका हफ्ता प्लानिंग के साथ गुजरे, तो आपको रविवार को थोड़ा समय निकालना होगा। हर रविवार को 30 मिनट के लिए बैठें और अगले हफ्ते की प्लानिंग करें। इसमें आप अपने सभी जरूरी काम लिख सकते हैं, जैसे कि मीटिंग्स, स्टडी टाइम, एक्सरसाइज, फैमिली टाइम, स्क्रीन टाइम, etc। अपने हफ्ते को प्लान करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सभी जरूरी कामों को समय दे पाएं और साथ ही साथ अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल पाएं। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए खुद को समय दीजिए। इन 5 मिनट में सोचिए कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या आपने अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया, और साथ ही ये भी सोचिए कि आज आप क्या बेहतर कर सकते थे। क्या कोई ऐसी गलती हुई जिसे आप कल दोहराना नहीं चाहेंगे? ये 5 मिनट का सेल्फ रिव्यू आपको रोज थोड़ा बेहतर बनने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे 10 आसान तरीके जिनसे आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। याद रखिए, समय हमारे पास बहुत है, अगर हम जानें कि उसे कैसे उपयोग करना है। ये 10 टिप्स अपनाइए और देखिए कि कैसे आपकी पढ़ाई, काम और पर्सनल लाइफ सब बदलने लगती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी समय बचाएं। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।